दोस्तों आजकल मुझसे एक सवाल बहुत बहुत ज़्यादा होने लगा है कि मैंने इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन धर्म क्यों अपनाया। देखो, पहली बात तो मैं इस पर यह कहूँगा कि ये मेरा एक निजी फ़ैसला है, और जब कोई ऐसा निजी फ़ैसला होता है ना जिससे किसी का अच्छा हो रहा है और ना कुछ बुरा हो रहा है, तो ऐसे निजी फ़ैसलों पर कोई सवाल नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा से जवाब देना चाहूँगा। जब तक हम मुसलमान होते हैं तो समझ लीजिए एक अजीब से गुस्से और नफ़रत की आग में जलते झुलसते रहते हैं कि सिर्फ़ हम ही जन्नती, ये सब जहन्नुमी, ये सब जहन्नुम का ईंधन है। पर सनातन में आते ही ये सारा गुस्सा, ये सारी नफ़रत गंगा जल में गिरकर इतनी शांत हो जाती है कि वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति का जन्म होता है कि ये सारा संसार हमारा एक परिवार है। और आप समझ सकते हैं, जब पूरी दुनिया एक परिवार बन जाए तो फिर हर छोटे बड़े का भेदभाव स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यही एक सच्चे सनातनी की पहचान है। यानी हिंदू अपने कर्म से तो बुरा हो सकता है, लेकिन अपने धर्म से कभी बुरा नहीं हो सकता। ये धर्म तो साधु संतों का धर्म है। यहाँ कर्म के आधार पर व्यक्ति को विशेषता मिलती है। यहाँ जो गुंडे, मवाली, चोर, चक्के, बलात्कारी होंगे तो उनको उन्हीं के कर्मों के अनुसार नापा तोला जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसे किसी भी खुदा, किसी भी ईश्वर की कल्पना नहीं है जो हर पाप को केवल क्षमा मांगने से माफ़ कर देगा। यहाँ हर अच्छे बुरे कर्म को भोगना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप एक शुद्ध सनातनी की संज्ञा में आते हैं। खैर, अब हम आते हैं अपनी पूजा पद्धति पर। तो हमारे यहाँ ये कहीं नहीं कहा गया अगर तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक में जलोगे, अगर तुम भगवान को नहीं मानोगे तो पापी कहलाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ अपने अपने गुणों के बहुत बहुत सारे भगवान हैं। आप जिसको चाहे माने या जिसको चाहे ना माने, या आप सबको माने या आप किसी को भी ना माने, इस मानने ना मानने से कोई पापी नहीं कहलाता। आपका पाप पुण्य केवल आपका कर्म है। अगर कर्म धर्म पर है तो ही आप धार्मिक हैं। खैर, चलिए अब हम चलते हैं सनातन में प्रकृति का महत्व क्या है। यहाँ हर शक्ति की पूजा आराधना है जो हमारे जीवन को जीवित रखने या हमारे जीवन को बेहतर जीवन बनाने में उपयोगी है। यहाँ हर उस शक्ति की पूजा है। जैसे हम सूरज की पूजा करते हैं, तो बताओ क्या सूरज के बिना धरती पर किसी प्राणी का होना संभव है? हम जल की पूजा करते हैं, तो बताओ जल बिना किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना है? हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो क्या ऑक्सीजन के बिना किसी का जीवित रहना संभव है? हम आग को पूजते हैं जो कि मानव की पहली खोजों में से एक खोज है, तो बताओ बिना अग्नि के एक मूल्यवान जीवन की कल्पना होगी? हम इस धरती को माता के रूप में पूजते और प्रेम करते हैं, तो बताओ दोस्तों बिना धरती के हमारा अस्तित्व क्या है? इसी से पैदा हुए, फिर इसी में मिल जाते हैं। इस माँ से बड़ा संसार में किस माँ का आंचल होगा? हम लोग स्त्री को केवल भोग की सामग्री नहीं बल्कि देवी का स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो क्या दुनिया में इससे भी बड़ा कोई महिला सम्मान होगा? और हम अपने भगवानों के नाम पर पत्थरों के बने शरीरों को पूजते हैं, तो क्या बिना किसी शरीर के संसार में किसी भी जीव का स्थूल रूप में जीवन संभव है? दरअसल सच ये है
कि हम किसी की नहीं स्वयं अपने ही जीवन की पूजा करते हैं, अपने ही जीवन को मान सम्मान देते हैं। हम हर प्राणी में ईश्वर को खोजते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट किसी सातवें आसमान पर बैठे खुदा को खुश करना नहीं है। हम अपनी साधना से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, ना कि हूरों की। हाँ, जिक्र यहाँ भी अप्सराओं का है, लेकिन उनके ख्यालों में कौन दिन रात मरा जा रहा है। हमारे यहाँ तो आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम भी है, लेकिन इस्लाम में बताओ कौन सा सन्यास, कैसा ब्रह्मचर्य। यहाँ तो शादी नहीं की तो बख्शिश ही नहीं होगी। तुम्हें हर हाल में अल्लाह का कहा मानना है, तभी तुम मुसलमान हो। पर हमारे यहाँ देख लो कि अगर तुम कभी नास्तिक भी हो जाओ तो कहलाओगे हिंदू नास्तिक ही। इसलिए कोई एक्स मुस्लिम चाहकर भी नहीं हो सकता। ये है सनातन संस्कृति, ये है हमारा हिंदू धर्म, जिसमें कर्म ही प्रथम ईश्वर है। क्या दुनिया की कोई भी साइंस कर्म के सिद्धांत से इनकार कर सकती है? तो अब बताओ, संसार में इससे बड़ा धर्म कौन सा होगा? वैसे धर्म कभी छोटा बड़ा नहीं होता। धर्म केवल एक ही धर्म है, सनातन, जो जन्म से अंत तक जीवन देने वाली हर स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को महत्व देता है। तो अब समझें मैं सनातन में क्यों आया। खैर, कितना समझोगे मुझे ये तो पता नहीं। और हाँ, मैंने यहाँ आकर क्या पाया क्या नहीं पाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बस इतना ही कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी धरती पर पैदा हुआ जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म ही नहीं लिया, बल्कि तप भी किया है और अपने तपोबल से संसार का उद्धार भी किया है। जय सनातन राष्ट्र, जय जीवन जगदम्बा। दोस्तों, ये मेरा उन लोगों को जवाब था कह रहे हैं कि तुमने सनातन में आके क्या पाया, इस्लाम को छोड़ने के बाद तुम सनातन में क्यों आए। मेरे ख़्याल से अगर इन लोगों के अंदर ज़रा सी भी समझ है तो अब कोई जवाब इनका नहीं बनता, मगर ये लोग मानने वाले तो फिर भी नहीं हैं। खैर, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ें। तो दोस्तों, मैं एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम, जो कि अब सनातन में आने के बाद हो चुका हूँ राजन। समझे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।